राधे राधे एवरीवन, आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली तीज को हरतालिका तीज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव शंकर का पूजन किया जाता है। सुहागिन महिलाएं अखंड सुहाग के लिए माता पार्वती का पूजन करती हैं और कुंवारी कन्याएं अच्छा घर वर पाने के लिए इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव शंकर का पूजन करते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि हरतालिका तीज व्रत की हम पूजा कैसे करते हैं। तो देखिए, हरतालिका तीज व्रत की जो मुख्य पूजा है वो शाम के समय की जाती है। सुबह आप स्नान आदि करके अपने घर के मंदिर में ही व्रत का संकल्प कर लें। उसके बाद शाम को हम एक चौकी लगाएंगे। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा के चौकी को हम सुंदर सा सजा लेंगे। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार चौकी को सजा लीजिएगा। इसके बाद हमें चौकी पर थोड़े से फूलों का आसन देकर भगवान शिव शंकर के शिव परिवार को विराजमान कराना है। तो शिव परिवार की फोटो है तो उसे आप विराजमान करा लें। मुख्य जो पूजन है वो मिट्टी की मूर्तियों का किया जाता है। मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर गणेश जी, भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की मिट्टी की मूर्तियां हमें बनानी है। विशेष आकार देने की जरूरत नहीं है, जैसी भी आपसे बन जाए वैसी मूर्तियां आप बना लीजिए। आप चाहें तो तीनों मूर्तियों को पिंडी के रूप में भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मूर्तियों को विराजमान कर लिया है। इसके बाद फिर हम कलश की स्थापना करेंगे। तो चावल की ढेरी लगाकर उसके ऊपर एक जल से भरा हुआ कलश रख देंगे। कलश में हमें हल्दी डालनी है, सुपारी, सिक्का, थोड़े से फूल, लौंग, इलायची और हम इसमें थोड़े चावल डाल देंगे। ये सारी चीजें कलश में डालने के बाद इसमें हमें आम के पत्ते लगाने हैं। अगर आपको आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोका के या तो पान के पत्ते भी ले सकते हैं। सभी पत्तों को तिलक करके हम कलश में सजा देंगे। उसके ऊपर हम एक प्लेट में कोई अनाज भर के रखेंगे। आप चाहे तो चावल, गेहूं, बाजरा, कोई भी अनाज भर के आप रख सकते हैं। इसके ऊपर हम घी का दीपक रखेंगे। दीपक में 2 बातियां हमें लगानी है। तो इस तरह से दीप कलश की स्थापना हो जाएगी। आप चौकी लगाने के बाद हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे, हे माता पार्वती, हे भगवान शिव शंकर, हे गणेश जी, आज मैं आपका पूजन कर रही हूँ। पूजन में रही कमियों को क्षमा करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस तरह से संकल्प करके फिर हमें पूजा शुरू करनी है। तो अब हम पूजा शुरू करेंगे। पूजा में सबसे पहले हम जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद फिर हमें दीपक जलाना है और फिर हम सभी का अभिषेक करेंगे। तो पहले जल समर्पित करेंगे, गणेश जी पे जल चढ़ाएंगे, फिर भगवान शिव शंकर को जल समर्पित करेंगे, फिर माता पार्वती को जल समर्पित करेंगे। उसके बाद हम पंचामृत समर्पित करेंगे। तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पांचों को मिला के पंचामृत बना लेंगे। पंचामृत ना हो तो आप कच्चा दूध भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद फिर से हम जल समर्पित करेंगे। 3 बार अभिषेक किया जाता है। तो इस तरह से हम जल से, पंचामृत से और फिर जल से 3 बार अभिषेक कर देंगे। फिर हमें सभी को तिलक लगाना है। तो देखिए, गणेश जी को, माता पार्वती को हम रोली का तिलक लगाएंगे, लेकिन भगवान शिव शंकर को हमें रोली का तिलक नहीं लगाना है। भगवान शिव शंकर को हम सिर्फ चंदन का तिलक लगाएंगे। तो सभी को हम तिलक करेंगे। साथ में हमें कलश और दीपक का भी पूजन करना है। तो कलश को भी हम तिलक कर देंगे, दीपक को भी तिलक कर देंगे। उसके बाद तिलक के ऊपर हम चावल समर्पित करेंगे। ध्यान रहे, पूजा में जो हम चावल लेते हैं वो साबुत चावल होने चाहिए, टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। तो साबुत चावल हमें लेने हैं। इसके बाद हम फूल समर्पित कर देंगे। तो माता पार्वती को हो सके तो आप लाल रंग के फूल समर्पित कीजिएगा। फिर हम वस्त्र के रूप में जनेऊ समर्पित कर देंगे। जनेऊ ना हो तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर गणेश जी को, भगवान शिव शंकर को जनेऊ और कलावा समर्पित कर देंगे। माता पार्वती को वस्त्र के रूप में हम चुनरी उड़ा देंगे। इसके साथ ही माता पार्वती को हम सुहाग का सामान भी समर्पित करेंगे। ये देखिए, सुहाग भाग की पूजा होती है। इसमें सुहाग सामग्री जरूर समर्पित की जाती है। हो सके तो आप 16 श्रृंगार समर्पित करें, लेकिन अगर 16 श्रृंगार ना भी कर पाए तो चाहे 2 चीज समर्पित करें, लेकिन सुहाग की सामग्री आप जरूर समर्पित करें। उसके बाद हम भगवान शिव शंकर की प्रिय चीजें, बेल पत्र, भांग, धतूरा, मदार, समी पत्र, जो भी आपको मिल जाए वो सभी चीजें समर्पित करेंगे। माता पार्वती ने जंगल में भगवान शिव शंकर की पूजा की थी। तो वहां पर जो उन्हें उपलब्ध हुआ, जो उन्हें मिला, वो सब भगवान शिव शंकर को चढ़ा दिया था। इसलिए ये सारी चीजें भगवान शिव शंकर को चढ़ाई जाती हैं। आपको भगवान शिव शंकर की प्रिय जो भी चीजें मिल जाए वो आप सभी भगवान शिव शंकर को चढ़ाएं। उसके बाद फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में
आटे से बनी हुई मिठाई समर्पित की जाती है। आप मीठी पूरी, पूड़े कुछ भी समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही आप ऋतुफल समर्पित कर सकते हैं। देखिए, इस तरह की ककड़ी लेना जरूरी होता है। ककड़ी के अलावा आप और कोई भी ऋतुफल जो भी आपसे बन पड़े उतने ऋतुफल आप समर्पित कर दीजिए। साथ में भीगे हुए चने लेना बहुत शुभ माना जाता है, तो एक दिन पहले ही आप चने भिगो दीजिएगा। भीगे हुए चने हम व्रत में जरूर समर्पित करते हैं। भोग समर्पित करने के बाद जल समर्पित कर देंगे और उसके बाद फिर हमें दक्षिणा समर्पित करनी है। फिर हम माता पार्वती का श्रृंगार करेंगे। तो आपकी शादी का जो सिंदूरा है, अगर आपके पास सिंदूरा है तो आप उससे सिंदूर लगा दीजिएगा, नहीं तो जो आपने सुहाग सामग्री समर्पित की है उसमें से सिंदूर लेके फिर हम माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएंगे। और देखिए, जब आप माता पार्वती को सिंदूर समर्पित करेंगे तो आप याद रखिए कि आपने कितनी बार सिंदूर चढ़ाया है, क्योंकि उतनी बार ही फिर आपको सुहाग लेना होता है। तो यहाँ पर हम माता पार्वती को बहुत ही प्रेम पूर्वक सिंदूर चढ़ा देंगे। माता पार्वती से प्रार्थना करेंगे, हे माता, जैसे आपका अखंड सुहाग है वैसे हमें भी अखंड सुहाग का वरदान दे। उसके बाद माता पार्वती को मेहंदी लगाएंगे, काजल लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे। जो भी आपने सुहाग सामग्री चढ़ाई है ना, वो सब माता पार्वती को स्पर्श करें। इसके बाद फिर हम कथा सुनेंगे। तो अपने हाथ में थोड़े से चने के दाने या तो चावल के दाने लेकर हम हरतालिका तीज व्रत की कथा आप जरूर सुनिएगा। और कथा सुनने के बाद जो हाथ में हमने चावल या तो जो चने आपने हाथ में लिए हैं वो हम भगवान को समर्पित कर देंगे। इस तरह से हरतालिका तीज व्रत की जो कथा है वो पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद फिर हमें हवन करना होता है। देखिए, हरतालिका तीज व्रत में हवन का बहुत महत्व होता है। आप चाहे तो गाय के गोबर से बने हुए उपले को जला के हवन कर सकते हैं, संविदा से हवन कर सकते हैं, या तो फिर आप कपूर जला के भी हवन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कपूर जला लिया है। अगर आपके पास हवन सामग्री है तो हवन सामग्री की 7, 9, 11 कितनी भी आहुति समर्पित करके आप हवन कर सकते हैं। हवन सामग्री नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ जो आपने भोग चढ़ाया है वो भोग आप अग्नि में समर्पित करके भी हवन कर सकते हैं। जिस भी चीज से आप हवन करें, मन में ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए आपको वो चीज समर्पित करनी है। इस तरह से हम छोटा सा हवन कर लेंगे। हवन करने के बाद हाथ जोड़कर हम जो हमने जल लिया है, ये जल हम हवन के ऊपर से 2 बार वार देंगे, यानी जल के छींटे लगा देंगे। इसके साथ ही हम बायना निकालते हैं। तो बायने के लिए यहाँ पर मैंने साड़ी ले ली है। आप साड़ी या सूट ले सकते हैं। साड़ी सूट ना हो तो चुनरी या तो ब्लाउज का पीस भी आप ले सकते हैं। तो ये बायने के रूप में साड़ी हमने चढ़ा दी है। इसके बाद फिर हम आरती करेंगे। तो देखिए, जो हमने कलश पर दीपक रखा है उसको नहीं हटाना है। आप कपूर से आरती कर सकते हैं या तो अलग से दिया जला के भी आप आरती कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम माता पार्वती, भगवान शिव शंकर की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हरतालिका तीज व्रत की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेके पूरी चौकी के ऊपर से हम 2 बार वार देंगे। उसके बाद फिर हमें सुहाग लेना होता है। तो अपने दुपट्टे से, जो भी चुनरी आपने ओढ़ी है उस चुनरी से हम इस तरह से माता के सिंदूर को स्पर्श करके अपनी मांग में यानी अपने माथे पे लगा लेंगे। जितनी बार आपने सिंदूर चढ़ाया था उतनी बार ही हमें इस तरह से सुहाग लेना होता है। इस तरह से हरतालिका तीज व्रत की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो हमने जल चढ़ाया है ये अभी यहीं पे रखा रहेगा। जब रात को चंद्रमा निकलेंगे तो इसी जल से हमें चंद्रमा को अर्घ देना है। जो साड़ी, भोग का सामान और दक्षिणा चढ़ाई है ये हम बायने के रूप में दान कर देते हैं। ये आप अपनी सासू जी को दे सकते हैं, सासू जी ना हो तो ननद को या जिठानी को दे सकते हैं, या मंदिर में पंडिताइन को भी दे सकते हैं। बाकी चौकी हमें कब उठानी है और सारे सामान का क्या करना है, इसका डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। और हाँ, हरतालिका तीज व्रत का जब आप पूजन करें तो पूरा सज धज के 16 श्रृंगार करके आप हरतालिका तीज का पूजन करें। फ्रेंड्स, हरतालिका तीज व्रत की ये सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। माता पार्वती, भगवान शिव शंकर की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।